हाय गाइस, वेलकम टू बैक। आज मैं सिबिल स्कोर के बारे में बात करूंगा, क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करूंगा। जनरली अपन लोग क्रेडिट स्कोर नहीं बोलते हैं, इसको सिबिल स्कोर बोलते हैं। सिबिल स्कोर कैसे जनरेट होता है, इसको कैसे मेंटेन रखना है, पूरी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट स्कोर को लाइफ टाइम बैंकिंग के साथ में रिलेशन रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए किन किन बिंदुओं को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अपना शुरुआत में अपना किसी का जब हम बैंक के साथ में या आप कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं तो तब आपका जीरो सिबिल होता है, माइनस में मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। पर जैसे ही अपन, चाहे कोई व्हीकल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, गोल्ड लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, जैसे ही अपन सिक्योर या अनसिक्योर लेते हैं तो धीरे धीरे 6 मंथ में अपना क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाता है, जो कि इनका जो रिपोर्ट है कंपनियों के पास रहता है, जो कि ट्रांसयूनियन हो सकती है, सिबिल.com हो सकती है। सिबिल भी एक कंपनी है, जनरली अपन सिबिल बोलते हैं बट अपन को क्रेडिट स्कोर बोलना चाहिए। सिबिल एक कंपनी है, ये ज्यादा फेमस है इसलिए अपन लोग इनको डायरेक्टली सिबिल बोलते हैं। एक्सप्रेशन एक है, वो भी एक कंपनी है जो कि अपने जो बैंकिंग रिलेटिव जो डाटा है वो अपने पास रखते हैं। तो अपन 6 मंथ तक कोई भी लोन कंटिन्यू रखते हैं तो अपना जो सिबिल है वो 750 या 700 या 750 के समथिंग पहुंच जाता है। क्रेडिट स्कोर वैसे जो 700 है उसको बेसिकली बैंकिंग गुड मानता है, जो 750 है 750 है उनको बैंकिंग वेरी गुड मानता है, और जो 800 के समथिंग है या 800 प्लस है तो उसको बैंक की नजरों में एक्सीलेंट कस्टमर माना जाता है। उनको कम इंटरेस्ट पे भी लोन मिल जाता है, और क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई करते हैं उनको हाई क्रेडिट कार्ड लिमिट के क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। तो एक सिबिल स्कोर का इतना फर्क पड़ता है बैंकिंग के दृष्टिकोण से। कस्टमर को जो 750 प्लस होता है वो कस्टमर एकदम जेन्युइन कस्टमर है, उनको बैंक एक मक्खन की तरह मानता है, बहुत वैल्यूबल कस्टमर मानता है। 700 बेसिकली ठीक है, कभी कोई ईएमआई बाउंस हो जाती है या कोई लेट पेमेंट हो जाता है तो ये क्या है 20 या 30% जो स्कोर है ये ऊपर नीचे होता रहता है। और एक अपने को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी क्या है, एक डाटा मिसमैच हो जाते हैं। जैसे कि मेरा नाम हनुमान है, कोई अदर हनुमान हो सकता है, तो मिसमैच होने की वजह से क्या है कि जो बैंक है गलत रिपोर्ट कर देते हैं सिबिल या ट्रांस यूनियन को। तो ट्रांस यूनियन या सिबिल वो क्या है, फिर आपके किसी दूसरे हनुमान के, मान लो कहीं का भी हो सकता है, उसने कहीं डिफॉल्ट किया है तो उसका जो इफेक्ट है आपके सिबिल में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टाइमली इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक वन स्कोर एप्लीकेशन है जो कि वन कार्ड का ही भाग है, तो आपको इन पर नजर रखने के लिए, अपने क्रेडिट स्कोर पर नजर रखने के लिए वन स्कोर एप्लीकेशन है, वहां अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वन कार्ड का ही एक भाग है, वन कार्ड भी एक एप्लीकेशन है, इसका ही पार्ट है, जो कि वन कार्ड यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वन स्कोर जो एप्लीकेशन है वहीं से भी आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे अपने मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालना है, जो नॉर्मल डिटेल है पैन कार्ड वो डालनी है, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर प्रेजेंट टाइम में कितना है और कौन से आपने लोन ले रखे हैं। वन स्कोर एप्लीकेशन को आपको टाइमली चेक करना है, वहां आपको पूरा डाटा बता दिया जाएगा। वहां पे वन स्कोर एप्लीकेशन है, वहां पे एक तो सिबिल अपना जो स्कोर बताएगा, एक उसके साथ एक्सप्रेशन है वो स्कोर बताएगा, क्योंकि इनका अलग अलग टाइम हो सकता है, अलग अलग ये स्कोर बता सकते हैं, क्योंकि कोई बैंक जल्दी अपडेट कर देता है डाटा, कोई बैंक लेट अपडेट करता है। जर्नली बैंक जो मंथ की लास्ट डेट होती है वो आपका जो भी मंथली ईएमआई आप चुकाते हैं, तो वो यदि चुकाते हैं नहीं चुकाते हैं तो वो 31 तारीख या 30 तारीख जो भी मंथ की लास्ट रहती है वो सिबिल या ट्रांस यूनियन को डाटा भेजते हैं। यदि उसमें आपने कुछ लेट पेमेंट किया है तो वो आपका पॉइंट है जो क्रेडिट स्कोर का 20 या 30% गिर जाता है। अच्छा आपने वहाँ पे टाइमली पेमेंट किया है तो 20-30% आपका प्लस में हो जाता है। तो उसमें आपको सब बता दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन है वन स्कोर एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करोगे तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके कितने लोन है, कितना आपका क्रेडिट स्कोर है, कितना आपने डिफॉल्ट किया है, और जो नेक्स्ट आप 3 मंथ यदि टाइमली पे करते हैं तो आपका स्कोर कितने तक जा सकता है, वो 3 मंथ एडवांस भी चलता है। तो जिससे कि आपको पूरा ध्यान भी रहे और आपके सिबिल पे या ट्रांस यूनियन जो आपका स्कोर है उसमें कोई गलत डाटा नहीं हो, इस पर भी आप नजर बनाए रखें। मैं वन स्कोर आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ, बट क्या है कि जो सिबिल या ये क्या है कि 12 मंथ या 6 मंथ इनका पैकेज होता है वो आपको पे करके लेना पड़ता है। तो इनका जो जर्नली प्रीमियम है ये आपको 500 से 100 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इनका टर्म्स अलग अलग हो सकता है, कोई 3 मंथ का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, 12 मंथ का हो सकता है।
तो उससे ये बेहतर है कि यहाँ आपकी फीस भी नहीं लगेगी और अपने क्रेडिट स्कोर पर आप ध्यान भी एकत्रित कर सकोगे, जिससे कि एक बैलेंस पर नजर रख पाओगे आप। कि जब भी आप, क्योंकि आप कभी भी इस पर नजर नहीं रखते हैं, जब आप बैंक जाते हैं बैंक वाले बोल रहे हैं आपने तो SBI का कार्ड ले रखा है और डिफॉल्ट है 6 मंथ से आप पे ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मैंने तो किया ही नहीं, बट वो तो कोई दूसरा बंदा है, तो उन केस में ये क्या फिर टाइम लग जाता है, इसमें 3 से 4 मंथ लग जाता है इन चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि आपको सिविल या जो भी है सिविल स्कोर या ट्रांस यूनियन को आपको कॉल या मेल करना पड़ेगा, फिर ये बैंक से कांटेक्ट करेंगे कि ये आपने रिपोर्ट राइट किया है या रॉन्ग किया है, फिर वहां से वो डाटा लेके फिर आपको सिविल ठीक करेंगे, तो ऑब्वियसली 2 या 3 मंथ आपका वेस्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों पर आप नज़र रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन स्कोर एप्लीकेशन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है, आपको ₹1 देने की जरूरत नहीं है और आप मंथली यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको बताएगा कि आप मंथली यूज मत कीजिए, आपका 10 या 20 पॉइंट से वो सिविल का स्कोर का गिर सकता है, क्रेडिट स्कोर का, बट ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं गिरेगा। आप टाइमली मंथली चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो।